नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली भारत और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। संगम की रेती पर चल रहे महाकुंभ मेला में बड़े बड़े साधु महात्माओं का अखाड़ा लग चुका है और देश विदेश से भी श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है। वहीं दो पर्व का स्नान भी हो चुका है, जिसमें लगभग 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाया है। मेला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाने को लेकर साधु संत में भारी आक्रोश भी दिखाई दिया। संत महात्माओं का कहना है कि यह धार्मिक नगरी है, यहाँ सिर्फ भगवान की ही मूर्ति होनी चाहिए। तो वहीं शहर उत्तरी विधानसभा सपा के प्रत्याशी संदीप यादव ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव गरीबों के मसीहा थे, यानी गरीबों के भगवान भी कहे जाते हैं, लोगों का मार्गदर्शक भी थे। इस महाकुंभ में जो लोग नेताजी के साथ आस्था रखते हैं वो लाखों की संख्या में दिन रात लगातार आ रहे हैं और उनके साथ फोटो खींच सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल कर रहे हैं। संदीप जी, आप शहर उत्तरी से प्रत्याशी भी रह चुके हैं और जो ये कारनामा हुआ है, एक इतिहास है कि माननीय नेताजी की जो मूर्ति बनाई गई है, क्या मन में था कि इसकी मूर्ति बनाया जाए महाकुंभ क्षेत्र में? देखिए, श्रद्धेय नेताजी ने जो रास्ता दिखाया है, श्रद्धेय नेताजी ने जो सिखाया है, गरीबों मजलूमों की आवाज़ बन करके खड़े होना। देखिए, जो आस्था का सबसे बड़ा जन सैलाब है आज प्रयागराज की कुंभ महाकुंभ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व से कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को भंडारा चला करके, लोगों को जिस तरीके से कंबल वितरण करके, लोगों को सोने और रहने खाने की किस तरीके से व्यवस्था करा पाए, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मारक सेवा समिति का लगातार ये प्रयास जारी है और लगातार हम लोग का भंडारा चल रहा है और ये जब तक मेला चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा। इस मूर्ति बनने के बाद से लगातार लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तरह तरह की बातें उठ रही हैं। देखिए, लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सिर्फ कमेंट कर रहे हैं। देखिए, जो आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, सुबेरे 3 बजे से ही लोग आ रहे थे, यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये आस्था का विषय है, आस्था का सवाल है, इसलिए लगातार लोग आ रहे हैं नेताजी के शिविर में। अच्छा, जैसा कि ये नेताजी की मूर्ति बनाई गई है, तो इसमें प्रशासन में कोई विरोध, क्या कुछ झेलना पड़ा आपको लोगों को? नहीं, पहले तो देखिए लगातार विरोध तो झेलना ही पड़ रहा है। संस्था के नाम पे ज़मीन देने में भी पहले आनाकानी कर रहे थे, तो ये भी एक सवाल था। ये चुनौतीपूर्ण जो है था, उसके लिए बड़ा संघर्ष करना क्या पड़ा। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को कि जिस तरह श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति लगाई गई, यहाँ पे लोग हजारों संख्या में लोग यहाँ रोज आ रहे हैं? देखिए, श्रद्धेय नेताजी ने जो आपसी भाईचारे का जो संदेश दिया, और इलाहाबाद जहाँ गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी है, जहाँ तीनों नदियाँ आकर के मिलती हैं, जो नदियाँ भी हमें आपसी भाईचारे का संदेश देती हैं, तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं हम लोगों को जाति वैमनस्यता खत्म करनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस उन्माद पैदा कर रही है, जाति उन्माद, वोट की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमान गाय गोबर के नाम पर ये राजनीति करना चाहते हैं। आपने देखा कि महाकुंभ में जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। आप बताइए, सवाल ये है कि जो आप टीन लगे देख रहे हैं, जो ये झोपड़ी बनी हुई देख रहे हैं, तो सभी लोगों को मुस्लिम भाइयों ने ये बनाने का काम किया। तो बड़े बड़े मठों में आप चले जाइए, बड़े बड़े शंकराचार्यों के यहाँ अगर किसी ने काम किया तो मुस्लिम समाज के लोगों ने काम किया। तो इसमें लोग पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समाज से लोगों से आप काम नहीं करा पाते तो मेला आपका हो ही नहीं पाता। तो ये इसको एक माहौल क्रिएट किया गया है कि जो यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया है, जिस तरीके से हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के जाति वैमनस्यता, जाति उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई है, जिसे आम जनता भी समझ चुकी है। और गंगा में जो ये सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लोगों ने घोटाला किया, आप सामने जाकर के देखिए, मोरी का नाला सीधा गंगा जी में गिर रहा है। तो ये सब भी कई सवाल हैं। आप सेक्टर 8 में लोगों को व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही, आज भी खंभा लगे हुए हैं लेकिन आज भी बिजली का तार नहीं है। तो ये बताइए किस बात का, कैसी सरकार है जो निर्दयी है, जो गंगा के नाम पर राजनीति तो करती है लेकिन गंगा को साफ नहीं करती है, श्रद्धालुओं के नाम पे पैसा तो खाती है लेकिन इनकी मदद नहीं करती है। लगातार इस शिविर में लगातार प्रतिदिन हजारों संख्या में लोग यहाँ माननीय नेताजी के दर्शन करने आ रहे हैं। बिल्कुल, श्रद्धालुओं की बहुत संख्या है। 3 बजे रात तक तो मैं खुद नहीं सो पाया, आँखें एकदम जल रही हैं। तो 3 बजे रात तक तो सुबेरे ही आते रहे, फिर लगातार मतलब ये 24 घंटे लोग आ रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है। लोगों के बताइए, श्रद्धेय नेताजी का हजारों करोड़ लोग जो आस्था नेताजी पर जिनको विश्वास है, नेताजी के रास्ते पर जो चलना चाहते हैं, वो शिविर में आना चाहते हैं, श्रद्धेय नेताजी को पुष्पांजलि अर्पित करना चाहते हैं। नेताजी की मूर्ति बनाने में आपके मन में विचार आया कैसे? देखिए, श्रद्धेय नेताजी जब मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान हम लोगों ने बनाया, तो ये हुआ श्रद्धेय नेताजी हम लोग के आदर्श हैं, और जब श्रद्धेय नेताजी के नाम पर यहाँ पर ये संस्था है, तो निश्चित रूप से श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा लगाई जाएगी। परिचय आपका? मैं संदीप यादव।
महाराज जी, संगम मोड़ पे बड़े बड़े महात्मा आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, पूजनीय आ रहे हैं जी, लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लगा रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस संगम क्षेत्र में एक मुलायम सिंह की मूर्ति लगी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर यही कहना चाहेंगे कि ये सब नहीं होना चाहिए। ये चूँकि धर्म की नगरी है, यहाँ जो तपस्या किया है इस देश के लिए, इस भविष्य के लिए, जो तपस्वी लोग हैं अपने तप से इसको आधारित करके, और इस तीनों जैसे कहा जाता है कि गंगा मैया यमुना मैया का मिलन होता है, और यहाँ पर सभी महात्मा पुरुष जितने भी हैं, पुरुष महापुरुष आते हैं और अपने मुखार बिंदु से जो कहते हैं उसी को हम सरस्वती बोलते हैं, और सरस्वती जी का उत्पन्न वहीं से कहा जाता है। तो यहाँ ये सब मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, इसका हमें विरोध जताना चाहिए। ये सब मूर्ति होनी चाहिए, ये बाहर हो, इस क्षेत्र में ना हो। किसी की भी मूर्ति नहीं लग सकती है, कोई मूर्ति नहीं लगा सकता है, चाहे कोई भी हो। यहाँ राजनीतिक क्षेत्र नहीं चल सकता है, क्योंकि यहाँ धर्म का काम हो रहा है। धर्म के अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता है। यहाँ पर धर्म का ही हम बस बिगुल बजा सकते हैं यहाँ पर, और धर्म के लिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ यह देखा जाता है कि यह संगम नगरी है। सभी जितने बड़े बड़े श्रद्धालु हैं, तपस्वी हैं, सबका यहाँ पर मिलन होता है। इसी से इसे महाकुंभ कहा जाता है और संगम कहा जाता है। इसमें मैं ये कहूँगा कि किसी का कहीं ना मूर्ति लगे, बस भगवान की मूर्ति और भगवान की सेवा हो। और जितने अपने सदगुरु भगवान हैं, जितने शंकराचार्य हैं, जितने अपने पीठाधीश्वर लोग हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं, इन सबों का दर्शन करके और अपना पूर्ण आप बढ़ाइए और आगे बढ़िए, यही मैं कहना चाहूँगा। परिचय आपका? मेरा पूज्य संत पीयूष जी महाराज, यहीं गंगोली शिवाला से मैं बिलोंग करता हूँ, यहीं का मैं शिष्य हूँ।